ये 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो हमारा 2021 के बोर्ड में आने वाला है। ये हमारा इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। मिसलिनियस एनसीईआरटी मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। तो सबसे पहले मेरा क्या अप्रोच होगा कि हम किस मेथड से करें, कैसे करें और सबसे दी बेस्ट वे क्या हो। तो हम देखो क्या करते हैं, वी नो दैट we know that sin inverse under root x plus cos inverse under root x this is equal to theta by 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहां पर पहले प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट i इज इक्वल टू, आई हमने इंटीग्रेशन के लिए यूज किया, तो i इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। यहां पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। अब इसमें से ये जो हमने लिखा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसमें से कॉस इनवर्स की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज किया और लगा दिया dx, और होल अपॉन हमारा ये जो वैल्यू था इसके जगह पर हमने लिख दिया पाई बाय 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पाई बाय 2 है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे उल्टा होके 2 बाय पाई लिख दिया। अब यहां पे देखो, जब अब आप लोग ऐसा नहीं कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप लोग खुद जानते होंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, और इस ब्रैकेट को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये साइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप लिख दो 2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस का यहाँ पे पाई बाय 2 कर दिया, और फिर यहां पे हमारा dx आ गया। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमने देख लिया कि अब हमारे पास ये दो चीज हुआ, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां से आप यहां पे लिखो 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन। अब दोनों को हम, इसको और इसको दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 2 को भी आप यहां से अगर हम बाहर कर दिए, या इसमें हम अभी ऐसे ही रखते हैं 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और इसको हमने बाहर कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो पाई बाय 2 हमारा बाहर आ गया, और इसको हमने कर दिया dx, 1 इंटू dx कर दिया। और ये 2 बाई पाई इस चीज के लिए भी है, तो यहां से हम दोनों के लिए है 2 बाई पाई, तो यहां से हमने 2 अपॉन पाई इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल। अब हमारा जो बच गया ये रह गया 2 अपॉन पाई, और यहां पे आ गया 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और माइनस और x dx का, तो ये है, तो यहां पर आ जाएगा 1 dx का इंटीग्रेशन हमारा dx आ गया। और यहां पे c लगाना है, लेकिन वो हम बाद में, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहां पे इसके लिए हम c लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में लगाएंगे। ये चीज आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर इसका अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आ गया 2 अपॉन पाई इंटू 2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डीएक्स। इसको आप क्या करेंगे, हम ले लेते हैं I1 ले लिया, इसको सपोज किया। अब इस चीज को हमें यहां पे इंटीग्रेशन करना है। इसकी वैल्यू हमें यहां पे x आ गया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में अब इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू को हमें रखना है। तो हम कैसे करेंगे, 4/π है तो हमने I1 इज इक्वल टू, अब जस्ट इसको हम लेते हैं साइन इनवर्स √x और यहां पे हमने dx लिखा। अब देखो आपने सारे मेथड जाना होगा तो हमारा एक इसमें हम क्या करते हैं, सारे मेथड आपको पता होगा तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारा हम लेट करते हैं तो क्या लेट करेंगे, यहां पे लेट करेंगे x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जब भी हम लेट करते हैं तो इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमको इसका सेकेंड स्टेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो x इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन यहां पर x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 आ गया और साइन स्क्वायर थीटा का तो स्क्वायर का आ गया 2 साइन थीटा और अब हमने x का पोजीशन इसने लिया है तो फिर साइन का हम करेंगे तो साइन का आ गया cos थीटा और d थीटा और इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहां पर आ गया dx। अब इसमें से आप dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा। ये हमारा यहां पर ये चीज आ गया, ठीक है यहां पर, और लेके यहां पर अब हमने लिख दिया d थीटा। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने कैसे इस चीज को हमने यहां पर किया। अब देखिए अब हमने क्या किया, यहां पर हम अब रखते हैं तो हमने क्या किया, x को रख दिया साइन स्क्वायर थीटा और इसका हमने डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करके इसको हमने ये चीज कर दिया। अब इसकी वैल्यू रखें तो साइन इनवर्स x dx, साइन इनवर्स x dx है, साइन इनवर्स x dx। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो अब आप देखो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, तो इज इक्वल टू यहां पे रखा और साइन इनवर्स x √x। तो यहां देखो x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स √x। तो यहां पर हमने रख दिया, इसके बदले में हमने रख दिया थीटा और dx की वैल्यू हमने निकाला 2 साइन थीटा cos थीटा। और आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, तो साइन 2 थीटा। तो अब यहां पर हमने लिख दिया साइन 2 थीटा और d थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखो अब मेन चीज हमारा यहां पे आता है, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। किससे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम कैसे करते हैं, तो इसको हमने यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो इसको हमने ले लिया सेकेंड फंक्शन और इसको हमने, आपको पता होगा आइलेट का रूल, आइलेट का रूल हमें पता होगा कि इनवर्स को हम करते हैं पहले, फिर लॉग को, फिर अलजेब्रा को, फिर ट्रिगोनोमेट्री को, फिर एक्सपोनेंशियल को। तो उस रूल के पहले हमने इस फंक्शन को लिया पहले और दोबारा में हमने इस फंक्शन को लिया। अब यहां से हम लोग आइलेट का यूज करके यहां से हम करते हैं। तो क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू हमने किया तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, पहला कि फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा थीटा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो गया हमारा साइन 2 थीटा और d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो d थीटा बाय d थीटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 2 थीटा d थीटा और फिर होल के लिए हमने d थीटा लगा दिया, क्योंकि अब हम करेंगे तो ये हमारा आ गया थीटा। अब करेंगे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2 थीटा और ये 2 थीटा x की पोजीशन ले लिया है तो अपॉन हमने कर दिया यहां 2, फिर यहां पे माइनस लगाया, d थीटा का आ गया हमारा 1 और फिर साइन 2 थीटा का आ गया माइनस का, तो यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस ये
इसको हटा देगा। अब ये फिर वही चीज आ गया cos 2 थीटा और अपॉन 2, तो इसको हमने लिख लिया यहां पे, और डी थीटा इसके, ये डी थीटा इसके लिए बीजी हो गया, तो यहां पर ये डी थीटा हमारा रख गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ये हमारा आ गया माइनस थीटा बाय 2, ये 2 यहां पे रख दिया, इसको हमने लिख दिया cos 2 थीटा, और प्लस फिर यहां पे आ गया cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन फिर करेंगे, तो ये 1/2 ऐसे ही था, यहां का यहां रखेंगे, cos 2 थीटा का आ जाएगा sin 2 थीटा, और यहां पे 2 थीटा है तो ये नीचे, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां पे 1/4 sin 2 थीटा आ गया। अब ये चीज हमारा कंप्लीट, हमारा जो I1 जो हमने सपोज किया था उसका हमारा इंटीग्रेशन यहां पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अब हम जो हमने इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू अब हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा ये था, तो यहां हम इसको लिख देते हैं 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब आपको I1 की वैल्यू रखना है, तो I1 क्या था, तो I1 हमारा ये था, I1 था 4/4 पाई, हमारा ये 4 पाई आउटसाइड था, इनसाइड में हमारा ये है, तो यहां पर इसकी वैल्यू हमने रखा माइनस θ/2, और ये आ गया आपका cos 2 थीटा प्लस 1/4 sin 2 थीटा, और यहां पर क्या था, माइनस का x था। अब ध्यान देना है, ये π/4 इसके लिए नहीं है, बस इसी के लिए, और ये इंडेफिनिट है, तो इसीलिए यहां पर अब हम c लगा देंगे। मेरा काम 90% डन हो गया। अब यहां पे कुछ नहीं है, जिसको हमने लिया था सपोज, उसको हमने ये कर देंगे। अब यहां पर ये π/4 आ गया, ये माइनस π/4 आ गया, और थीटा है, तो थीटा को हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहां साइन इनवर्स √x आ गया। थीटा की वैल्यू हमने रख दिया, और यहां पे 2 था, तो ऐसे करके पहले अभी हम 1/2 ही रखते हैं, माइनस को बाहर कर दिया इसके साथ, फिर यहां पे प्लस है, नहीं इसी के साथ रखिए माइनस, अभी बाद में हम खोलेंगे, यहां से हटा दिया, फिर प्लस। अब यहां पे क्या है, cos 2 थीटा, तो आपको एक्चुअली ये हमारा साइन के फॉर्म में था, यहां पर हमने साइन लिया था, तो आपको यहां भी क्या लेना होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लेना होगा। तो आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है, यहां रख दिया। फिर क्या आ गया, यहां पे 1/4, फिर sin 2 थीटा आ गया, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम फिर यहां पे अप्लाई करेंगे 2 sin थीटा और इंटू का cos थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई किए, यहां पर आपका -c था और प्लस ये आ गया। फिर क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ फिर पहले एक स्टेप और करके, ये आ गया पाई और -1/2 साइन इनवर्स √x। अब क्या किया, यहां पे ये हमने 1 रखा, -2 रखा, और साइन स्क्वायर को आपने क्या सपोज किया है, यहां पे x, तो यहां पर रख दिया साइन स्क्वायर की जगह पर 2x रख दिया। फिर यहां पे आपका आ गया 1/4, और फिर हम देखेंगे इंटू, ये आ गया 2, और ये है साइन थीटा, बट सबको साइन थीटा में लाने के लिए तो ये हमारा यहां पर है cos थीटा, तो cos थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया माइनस, यहां पे इसको क्लोज कीजिए x + c। अब ध्यान देना है कि cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा को अंडर रूट करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा मैक्सिमम काम हमारा हो चुका है, कुछ नहीं करना है, ये आ गया, इस चीज को हम इससे एक्चुअली ये हमारा इसके लिए है,
तो यहां से अब हम इस ब्रैकेट इसको हटाए, इसको हमने कट किया, तो ये आ गया क्या, माइनस का 2/पाई आ गया यहां पे। फिर ये क्या आ गया, साइन इनवर्स √x और ब्रैकेट में 1 - 2x हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर यहां पर ये भी था, ये π/4, तो यहां पर आ जाएगा 4π × 1/4 और × 2 इसके लिए। फिर यहां पर आ गया हमने साइन थीटा, तो साइन x = साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा = हो जाएगा √x आ गया, और फिर यहां पे 1 माइनस और x², तो x² = क्या आ गया, यहां 1 और साइन स्क्वायर थीटा = फिर अगेन हमारा यहां पे x आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप यहां पे 4 था, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, -2/पाई और साइन इनवर्स √x 1 माइनस, हमारा फाइनली अब हमने आंसर हमारा आ गया, यहां पर हमने लिख दिया I = हमारा आ गया 2/पाई, फिर हमने दे दिया ब्रैकेट, यहां पर दे दिया ब्रैकेट √x माइनस x² माइनस 1 - 2x, और ये आ गया साइन इनवर्स √x, और इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, -x आया और +c, ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। वहां पे जो हमारा ये चीज था, तो यहां पर हमने x की वैल्यू, साइन की वैल्यू, साइन हमारा था, तो ये हमारा क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मॉडुलस पे ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है, इसीलिए एक क्वेश्चन आपका मॉडुलस का आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। लेकिन कैसे हम मॉडुलस का इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखा है, तो इसीलिए ये न्यू चीज है, मैं मॉडुलस का इंटीग्रेशन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th है, ये सब हमारे मॉडुलस के बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको हमारा क्या होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, इसको हमारा लिमिट को ब्रेक करना है। तो कैसे लिमिट को हम ब्रेक करेंगे, तो सिंपल चीज बताता हूं कैसे करेंगे, एकदम इजी वे में। आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत ही इजी वे में मैं समझ रहा हूं। तो क्या है ये यहां पर जो है, तो सिंपल हम पहले लिख लेंगे, ये क्या है, x - 5 है, तो जैसे ही इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये होना चाहिए हमारा <0। जब <0 होगा तो इसकी 2 लिमिट आएगा, 2 से लेके 5 तक, एंड जब हमारा x - 5 ये <0 होगा, फिर इसकी 2 लिमिट आएगी हमारा 5 से लेके 8 तक। तो लिमिट को हमें ऐसे ब्रेक करना है। लेकिन ये दोनों आया कहां से, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये आया कहां से। तो हम सिंपल लिखते हैं x - 5 = 0, तो x = क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब क्या कीजिए, एक आप सिंपल लंबा लाइन बनाइए, यहां पे आपका लोअर लिमिट 2 है, इसको 2 लिखे, अपर लिमिट आपका 8 है, इसको अपर लिमिट रखे, और आप देखिए x की वैल्यू 5 आई है, तो ये इसके बीच में कहीं भी ये 5 होगा हमारा 5। इसका मीनिंग हुआ एक लिमिट जो ब्रेक होगा 2 और 5 के बीच में, और दूसरा लिमिट जो ब्रेक होगा वो 5 और 8 के बीच में। तो दोनों को हम लिख लेते हैं, एक लिमिट हमारा 2 और 5 के बीच में ब्रेक हो रहा है, या यहां पर हम रख दिए x - 5 dx, फंक्शन हमारा यही है, प्लस दूसरा लिमिट जो ब्रेक हो रहा है 5 to 8 में, तो इसको 5 रखे, यहां पर हमने 8 रखा, और हमारा जो है यहाँ पे इंटीग्रेंड जो है x - 5, और ये आ गया हमारा dx। अब क्या करेंगे, अब यहां पे होता है हमको चेक करना, तो हम 2 अब यहां पे क्या करेंगे, 2 और 5 की कोई वैल्यू एक रखें, 2 और 5 के बीच में कोई भी 2 नहीं रखना है, 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 से ग्रेटर रखना है। तो 2 और 5 के बीच की एक वैल्यू हम सपोज दैट 3 रखेंगे, कोई भी वैल्यू अगर 2 और 5 के बीच में रखेंगे तो ये जो लिमिट है ये हमारा नेगेटिव आएगा। सपोज दैट यहां पर हमने 3 रखा, तो 3 - 5 क्या आ गया, 3 - 5 - 2, तो डेट मीन्स यहां पर ये जो होगा इसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस को हमने बाहर कर दिया, 2 आ गया, इसको माइनस को बाहर कर दिया, ये आ गया x - 5
और यहाँ पे ये dx प्लस इसको, अब ये है 5 और 8। अब इसके बीच में 5 को नहीं लेना है, 5 से ग्रेटर लेना है, तो 5 से ग्रेटर वैल्यू हमारा 6 आएगा, सॉरी। तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 क्या आ गया हमारा 1 प्लस वैल्यू आया, यानी कि ये वैल्यू कोई भी लेंगे इसका आंसर जो आएगा हमारा प्लस में ही आएगा। तो ये ले लिया। अब आप जानते हैं कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करना आपने सीख लिया है। तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे हम इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू, ये माइनस है पहले से माइनस लगा दिया हमने, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, 5 का इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट है 5 आ गया, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का x आ गया, लिमिट लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट हमारा क्या आ गया 5 आ गया, प्लस इंटीग्रेशन हमारा यही इंटीग्रेशन यही आएगा क्योंकि फंक्शन हमारा यही चीज है, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x एंड लोअर लिमिट क्या था 5 और अपर लिमिट हमारा ये चीज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर लिमिट को पुट करते हैं, तो ये हमारा माइनस था, यहाँ पे 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा ये 25 अपॉन 2, अपर लिमिट पुट किया, इस पे हमने पुट किया तो 5 5 जा 25 आ गया, इसको हमने पुट कर दिया। फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस देते हैं, फिर हमारा रूल है, फिर इसको दिया 2 यहाँ पे पुट किया तो क्या आ गया 2 2 जा 4 आ गया। ये माइनस हमारा होल के लिए, ये याद रखना है, माइनस हमारा पूरे इस होल के लिए है। तो 2 यहाँ पे पुट कर दिया तो 2 2 जा 4 आ गया, 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 को हम यहाँ पे 2 ही रखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा माइनस का सिंबल है, 5 2 जा क्या आ गया 10 आ गया, तो इसको हमने यहाँ पे 10 रख लिया, ये चीज आ गया। और इसको कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस था, इसको हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, ये चीज आ गया। फिर इसी तरह यहाँ भी हम पुट करेंगे, अपर लिमिट हम पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, अपर लिमिट पुट करेंगे 8 8 जा 64, तो 64/2, तो ये चीज आ गया हमारा यहाँ पे क्या आ गया 32। फिर यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 8 5 जा 40 माइनस 40 आ गया। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन देंगे, यहाँ पे 5 5 जा क्या आ गया 25 अपॉन 2, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस, और 5 5 जा ये क्या आ गया 25, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हमारा बाहर ही है, इसमें से करेंगे तो एलसीएम लिया 50 आ गया, 50 माइनस 25, तो ये आ गया माइनस का 25 अपॉन 2 आ गया। इसको करेंगे तो ये -8 आएगा, -8 बाहर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा +8, और इसका काम आपको हो गया। इस पर आते हैं 32 माइनस 40, तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया माइनस का हमारा 8 आ गया। फिर इसको करेंगे तो यही चीज हमारा यहाँ ये आ जाएगा 50 50 माइनस 25 माइनस 25/2, और बाहर आपका माइनस साइन है तो +25/2, ये चीज आ गया। अब यहाँ पर इस माइनस को अगर आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये आपका ये चीज आ गया। तो ये आ गया। अब क्या आ गया +25/2 और 25/2, तो इसको हम लिख देंगे 50/2, और ये आ गया माइनस आपका 16। इसको यहां से हम कट करेंगे, ये आ गया 25, तो हम लिख देंगे 25 माइनस 16 दैट इज द 9, ये 9 आपका आंसर आ गया। तो इसमें मेरा यही बताना था कि मॉडुलस को हाउ कैन यू सॉल्व द मॉडुलस क्वेश्चन, सिंपल रूल में मॉडुलस को ब्रेक कर, लिमिट को ब्रेक करना, ये चीज हमारा आ गया। आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और होप कि आप अगर ये देखते रहेंगे 100% मार्क्स आपको 12th में कोई नहीं रोक सकता है, नो वन कैन स्टॉप यू, इट्स माई प्रॉमिस।